बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सिकलैन और गुफ्तगू नामा में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं सर्विकल कैंसर के हवाले से, जो कि पाकिस्तान में हाल ही में मुतारिफ़ करवाई गई है। और अगर आप देखें तो अवाम में इसके मुतल्लिक़ काफ़ी ख़दशात भी और अफ़वाहें भी ऐसी फैल रही हैं। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद है, तो हम उनके साथ इस हवाले से बात करेंगे कि आखिर इस वैक्सीनेशन के कितने फ़वाइद हैं और कितने नुकसानात हैं। नाज़रीन, हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है इस्लामी स्कॉलर और मशहूर जर्नलिस्ट अल्लामा फ़वाद रशीद जिलानी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं अल्लामा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह साहब, बिल्कुल ठीक-ठाक है। आज का मौज़ू हमने एक बड़ा ख़ास अहम मौज़ू है, जिस पे अक्सर आप सोशल मीडिया पे भी अगर आप देखें तो काफ़ी बातें चल रही हैं कि ये जो कैंसर के मुतल्लिक़ बताया जा रहा है। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? कितनी एक सच्चाई है ये जो वैक्सीनेशन मुतारिफ़ करवाई गई है पाकिस्तान में? तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? तो ये रहे कि ये इसको कहा जाता है सर्विकल कैंसर, सही है? और ये आज की बात नहीं, काफ़ी अरसे से ये बात ये कैंसर चल रहा है। ये ख़ास करके औरतों में ये ज़रूरी नहीं है कि औरतों के लिए, मर्दों के अंदर भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो औरतों के लिए। ज़्यादातर न्यूज़ यही आ रही है ना कि बच्चियों में, क्योंकि सिर्फ़ उन्हीं को ये वैक्सीनेशन जिस स्कूलों में ये अदद है, आप देख दिक्कत रहम होती है उसके नीचे ये कैंसर होता है। सही। ये औरतों के लिए ख़ास करके बहुत ज़्यादा जो है ये आजकल फैला भी हुआ है। और जैसे ये समझ लें कि वैक्सीनेशन आई है या जैसे पोलियो के कतरे आए थे पहले, सही। तो ऐसे ही ये वैक्सीनेशन को मुतारफ़ कराया गया है। इस वैक्सीनेशन को लगवाने से उसके जो असरात हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे कवर किया जा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो सकता है। ये यहाँ पे सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया के अंदर जो है वो तमाम ममालिक कर रहे हैं, और ये यूनिसेफ वगैरह ये तमाम जो है इसको मुतारफ़ करवा रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ आ चुकी है। अच्छा फ़वाद, इस पे हम एक सवाल भी ऐड करेंगे कि जैसे ये जो वैक्सीनेशन है, 9 से कह रहे हैं कि 14 साल की जो लड़की हैं उनको दी जा रही है। तो इसमें इसकी कितनी एक अहमियत है और ज़रूरत है कि क्या वाक़ई ये देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जैसे कि ये 9 से 14 साल जो ज़िक्र कर रहे हैं, तो ये ऐसे होता है कि उस टाइम ये कैंसर बंद होता है। ये एक तो ये समझ लें कि दूसरा बड़ा कैंसर है ये, सही। पाकिस्तान के अंदर ना भी क्या, औरतों के अंदर ये दूसरा बड़ा कैंसर है। तो 9 से 14 साल उस चीज़ कैंसर बना रही होती है, ठीक। तो इस वजह से ये वैक्सीन लगाई जाती है, और 9 से 14 साल की जो लड़कियाँ होती हैं उस वक़्त ये बन रहा होता है, तो उस वक़्त वहीं से कवर किया जा तो सकता भई आप देखें ना कि अवाम में जिस किस्म के ख़दशात हैं और अफ़वाहें कि नहीं इससे काफ़ी नुकसानात हो रहे हैं, काफ़ी वीडियोज़ भी आप देखें कि बच्चियाँ हॉस्पिटल में, वल्लाह आलम सही वीडियो है या नहीं है, वो दिखाया जाए कि नहीं इससे तो काफ़ी बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है। है। जी, ऐसे होता है कि इसमें इतनी तबीयत ख़राब तो नहीं होती। ये होता है कि जैसे वो इंजेक्शन लगाने के बाद सर दर्द वग़ैरह हो जाए, या उस जगह पेन हो जाए जहाँ पे लगता है, या थोड़ा अगर चक्कर चक्कर आ भी जाते हैं, तो इसमें ऐसा इतना कुछ ख़ास नहीं होता जिस तरह वो वीडियोज़ दिखा रहे हैं। तो ये लोगों की अफ़वाहें भी होती हैं कि जो है हमारे बच्चियों का जो है वो मुस्तक़बिल ख़राब करने के लिए, पांचपन करने के लिए असल में ये, ताकि बच्चे पैदा ना कर सकें, इस वजह से लगाई जाती है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये 80 से 90% दुनिया के अंदर ये चल रही है। ये आज से नहीं चल रही, पहले से ही चल रही है, लोग यही कर रहे हैं। तो अब ये अगर पाकिस्तान में मुतारिफ़ हुई है, और आपको ये देखना है कि लगाने वाला कौन है, ठीक है? वो किसी इदारे से है या नहीं है। वैसे आप वैक्सीनेशन करवाएँगे तो वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी फिर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्या पता वो ओरिजिनल है भी कि नहीं है, या उसके नाम पे कुछ और चीज़ है। बहुत सारे लोगों ने लगवा भी रखी है, और लोग लगवाते भी हैं। हाँ, ये देखिए, ये कैंसर फिर जब बढ़ जाता है, तो फिर वहाँ पे ये कहते हैं कि ये चीज़ क्यों है? सही। बहुत हमारे अपने जो है वो फैमिली में मैंने देखा है कि उनके लोगों को हुआ है, कैंसर है, तो इसका अगर कोई इलाज है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसका इलाज निकल रहा है वहीं से, अगर जैसे पोलियो आ गया, बोलिए। ठीक है? पोलियो के बारे में मैंने खुद भी या पोलियो के कतरे, ठीक है? तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई, हर दूसरा मेरा तो बच्चा। यहाँ पे पीछे रिसेंटली कोरोना था मैं। जी, कोरोना ना बिल्कुल, ये लोगों की अफ़वाहें होती हैं ताकि लोग इससे क्या करें, कुछ लोग होते हैं इनके हक में होते हैं, कुछ तो हर हर जगह के लिहाज से होता है। तो मेरे लिहाज से यही है कि ये अच्छी चीज़ है, और ये आगाही अवेयरनेस करनी चाहिए लोगों के, ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है ये। अगर इसका इलाज मुमकिन है, जैसे उसका मैंने परसेंटेज भी मैंने देखी, तमाम चीज़ें मैंने इसका जो है मुताला किया, मैंने एक्सप्लोर भी किया इन चीज़ों के बारे में, मैं देखूँ कि क्या हो रहा है इस दुनिया में। तो 80 से 90% जो है वो बिल्कुल मुस्बत जो है वो इसका रिज़ल्ट आया। आगे बढ़ते हैं कि जैसे कहा जा रहा है कि ये जो वैक्सीन है और इसके अलावा जैसे कि ये एचपीवी कैंसर है, तो इससे बचने के और क्या तरीके हैं और क्या मुस्तकबिल में भी ये जो वैक्सीन है ये मामूल बन सकती है जैसे कि पोलियो, खसरा, उस हवाले से आप थोड़ा-सा हमें आगाह करें? ये जैसे एचपीवी की बात की आपने, ये बनता है, ये जो वायरस बनता है ये एचपीवी से बनता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं इसको, इसी से बनता है। और
आने वाले वक्त में जिस हिसाब से केसेस आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये पोलियो और खसरा के तरीके से वैक्सीनेशन का भी अमल हो सकता है। और दूसरा ये है कि इसके अंदर बहुत सारे मनफी जो हैं लोग भी हैं, सॉरी ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो वो भी उनसे भी बचना है। और अगर ये चीज़ हमारे अंदर आ रही है तो हमें इसको रोकना चाहिए। अच्छा, तो क्या वो अभी ये एक इलाज है, या जैसे कि कहा जाए कि जैसे कि बीमारी को रोकने का ज़रिया है, तो इस हवाले से आप क्या कहें? ये इलाज नहीं है। एक तो होता है ना कि कैंसर हो तो उसका इलाज होता है, ये इलाज नहीं है। इलाज तो डिफरेंट उसमें आ जाता है, वे में आ जाता है। ये बीमारी जो जड़ से मतलब बन रही होती है वहीं से ख़त्म कर रही, बचाव बचाव का तरीका कह सकते हैं आप इसको। ये वैक्सीन उसके लिए है। इसीलिए तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 9 से 14 साल की जो उम्र होती है लड़कियों की खास करके, तो उसमें ये वायरस बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये नाज़रीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम में ये स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। इश्यू हो जाता है। तो इसलिए जितने भी ये नौजवान तबका है उसको ये वैक्सीन जो है वो लगवानी चाहिए। अफ़वाहें भी हैं, क़स्सात भी हैं, तो आप वालिदैन को, स्कूल्स की जैसे असातिज़ा किराम है और उलमा को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें कोई भी मैटर नहीं करता कि वो आलिम है। ख़ास करके हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तबकों में उलमा हज़रात को ज़्यादा खींचा जाता है कि वो इस चीज़ को अवेयर नहीं पा रहे। दरअसल वो इस चीज़ को अवेयर इसलिए अगर करते हैं तो वो ये समझा जाता है कि जी देखो औरतों के मसाइल को कैसे खुल्लम खुल्ला बयान किया जा रहा है, ये तो वो एक उनके साथ से मैच नहीं कर रहा होता, और ये बहुत गलत बात है। क्योंकि जितना आपको गाइडलाइन जो है वो एक गालिब करेगा, भले वो ज़िंदगी के लिहाज से या भले वो जिस्मानी ज़िंदगी के लिहाज से या वो शरीयत के लिहाज से वो अच्छा तरह गाइड करेंगे। और इसी तरह उसके साथ जो है वो अवेयरनेस खास करके, ठीक है? तो अवेयरनेस ऐसी होगी कि अगर एक आलिम करना चाहता है तो ये बहुत अच्छी बात है, कुछ स्कूल्स में होता है इस चीज़ को अवेयर किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरह कॉलेजेस में या कहीं भी अगर इसको देखा जाए, अगर अवेयर सोशल मीडिया पे किया जाए, तो मैं भी सिर्फ़ इसी नियत की वजह से आया हूँ कि अगर मेरी ये बात किसी के दिल पे लगती है या कोई सुनता है, तो फिर उसको अगर ये असर आता है और वो वैक्सीनेशन कराता है और कल के वो कैंसर से बच जाता है, तो ये मेरे लिए सवाब का काम है। तो इसी तरह हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए। तमाम हज़रात जितने भी हैं, मैं सबसे यही कहूँगा कि तमाम जितने भी हैं, पहले तो आप ये कन्फ़र्म करें कि ये जो हुकूमत की तरफ से दी गई है, क्या ये ओरिजिनल है या नहीं है? तो लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और इसको सेल आउट करना शुरू कर देते हैं और इल्लीगली जो है वो इसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ से बेहतर ये है कि आपको पहले ये कन्फर्म करना है कि आया ये जो हम वैक्सीन ले रहे हैं, क्या ये बिल्कुल हुकूमत की तरफ से, यूनिसेफ वालों की तरफ से, जितने भी इदारे हैं जो वो अगर वो दे रहे हैं, तो आप उनको जो है सेटिस्फाई होके उनको लगवा लें। और ये बहुत अच्छा अमल है और अगर करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज का पॉडकास्ट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह